हमारे YouTube चैनल ग्रहगोचर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मातृशक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र इस वर्ष 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो माँ का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्र के दौरान माँ का आगमन अलग अलग सवारियों पर होता है और उन सवारी के अनुसार उसका फल भी होता है, उसके आगमन का अलग अलग फल भी होता है। और ये निर्धारित होता है कि नवरात्र का पहला दिन किस वार को पड़ रहा है, अर्थात रविवार को पड़ रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार। उसके अनुसार माँ का आगमन अलग अलग सवारियों पर होता है और अलग अलग सवारियों पर आने का अलग अलग फल भी होता है। तो इस संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरव शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। अर्थात माँ का आगमन यानी नवरात्र का पहला दिन अगर रविवार या सोमवार हो तो माँ का आगमन जो है वह हाथी पर होता है। नवरात्र का पहला दिन यदि मंगलवार या शनिवार हो तो माँ का आगमन घोड़े पर होता है। वैसे ही नवरात्र का पहला दिन यदि गुरुवार और शुक्रवार हो तो माँ का आगमन डोली पर होता है और नवरात्र का पहला दिन यदि बुधवार हो तो माँ का आगमन नौका पर होता है। तो ये हो गया माँ का आगमन दिन के अनुसार किन किन सवारियों पर होता है। अब इसके बाद रहता है कि उनके आगमन का किस सवारी पर आ रही हैं तो उसके आगमन का फल क्या है। तो इस संदर्भ में भी शास्त्रों में कहा गया है, तत्फलम गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् डोलायाम मरणम ध्रुवम। अर्थात जब माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ज़्यादा बारिश होती है। वैसे ही अगर घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका रहती है। नौका पर आती हैं तो हर जगह सर्वसिद्धि प्रदान करती हैं, हर जगह सुख शांति समृद्धि आती है। और डोली पर सवार होकर आती हैं तो महामारी की आशंका बनी रहती है। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्र 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है। अर्थात इस बार माँ का आगमन जो है वो हाथी पर हो रहा है और हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ फल देने वाला है। हाथी पर माँ का जो आगमन हो रहा है इससे ज़्यादा बारिश की संभावना है और ज़्यादा बारिश जो है वो कृषि कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम है। कृषि कार्य इस वर्ष उत्तम रहेंगे जिससे अन्न की पैदावार भरपूर होगी और पूरी दुनिया में सुख समृद्धि आएगी। तो आप भी इस चैत्र नवरात्र में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करें और उनके आशीर्वाद के भागी बने। जय माता दी।